हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 270 नंबर क्वेश्चन। 4 अंकीय संख्या ए बी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ए प्लस बी का मान क्या है? देखिए भाई, मान लेते हैं एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे एक का स्क्वायर एक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर भाई 9, 4 का भाई 16, 5 का भाई 25, 6 का भाई 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, आगे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। देखिए ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। देखिए इनका जब सम किया अपन ने, सम किया, देखिए 1 4 9, इनका सम किया 7, इनका सम किया 7, इनका सम किया 9, इनका सम किया भाई 13 4। देखिए 13 आ गया, 13 का कितना होगा 4। सम ऑफ यूनिट डिजिट है ना, क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, इनका सम किया भाई 1, 10 10 और 1 क्या हो गए 1। इनका सम किया 9, इनका सम किया 1, इनका सम किया 4, इनका सम किया भाई 8 1 9, इनका सम किया 10 और 16 7, इनका सम किया 16 और 7। ठीक है, तो आपने देखा एक सीरीज सी चलती आ रही है, 1 4 9 7 7 9 4 1 9 9। मतलब इससे आप ये कह सकते हो, किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का सम ऑफ यूनिट डिजिट 1 4 7 9 होता है भाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे 25 का ले लीजिए, 26 का ले लीजिए, 27 का ले लीजिए, 28 का देख लेते हैं। आप कह रहे हो चलो 28 का क्या होता है भाई? 28 784, 784 को देखिए 12 प्लस 7, 3 प्लस 7 10, 10 का कितना होगा? सम ऑफ यूनिट डिजिट 1। क्या होगा 1। तो भाई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का जो सम होता है, यूनिट डिजिट का सम होता है, सम ऑफ यूनिट डिजिट, वो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, किसी भी नंबर का। ठीक है, किसी भी नंबर या परफेक्ट स्क्वायर का सम कितना होगा? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या 9 होगा। अब अपने पास क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अपने पास ये नंबर है ए। ठीक है, अब ऐसा नंबर देखिए जो बाद में, यानी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखिए जो लास्ट में क्या हो? रिपीटेड हो। क्या हो? रिपीटेड हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है भाई? 12 का स्क्वायर होता है 44। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 44, 144। लास्ट में 2 नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीटेड हो रहे हैं, यानी बी क्या है? 44। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2a प्लस 2 4। ठीक है, यही लिखा जाएगा भाई। इनका जब सम किया अपन ने 2a और ये कितना 2b, तो b का कितना है? 4 आ गया। तो अपने पास यूनिट डिजिट देखिए 2 कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा? a और इधर कितना बचा? 4। ठीक है,
हमें ये पता चला इसके अंदर 2 है, तो इनका सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। क्यों, इसके अंदर 2 है तो इसके बराबर क्या रख दिया, 4। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी आ सकती है भाई। एक रखोगे 5 और 2 10, 10 का 1 आएगा। 2 रखोगे 6 और वो 12, 12 का 3 आएगा। 4 रखोगे 8 और 2 16, 16 का 7 आएगा। 5 रखोगे 5 और 9 18, 18 का कितना आया, 9 आया। 7 रख के देखते हैं, 7 और 4 11, 11 का कितना हुआ भाई अपने पास, 2, 2 और 2 4, भाई 7 सेट हो गया। देखिए 7 प्लस 4 ये कितना, 11 इंटू 2 ये कितने आ गए, 22, 22 को जोड़ा कितना आ गया, 4। यानी अपने पास सम ऑफ यूनिट डिजिट कितने आ गए, 7 7 4 4। ये वो नंबर था, वो नंबर क्या था, 7744, 271 नंबर। 13,040 रुपए की एक राशि है भाई, जो क्या है, 2 समान वार्षिक किस्तों में 3/4% प्रति वर्ष की दर पर उधार दी जाती है। प्रत्येक किस्त की धनराशि ज्ञात करनी। देखिए 13,040 रुपए है, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ब्याज की किस्त कितनी है, 12,315/4। आप ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे 100 लगा दोगे नीचे, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार। ये कितने आ गए, 80 और ऊपर 3 बच गया। ठीक है, इसको अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखिए पहली किस्त जाएगी वो कितनी जाएगी, 80 रुपए की जो राशि है वो 1 साल में कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 83 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में। अगले साल क्या होता है, इनका स्क्वायर होता है भाई, आपने देखा होगा सेकंड ईयर में यही तो होता है स्क्वायर। तो हमने भी इनका स्क्वायर किया तो ये कितने आ गए, इनका स्क्वायर किया भाई। ठीक है, 8 का स्क्वायर आप जानते हो 64 और 0 0 ये 2 बार। ठीक है, 6400 रुपए हो गए। अब ये धनराशि ज्ञात करनी, ये कितनी आएगी भाई, देखिए जिसको इसका स्क्वायर नहीं आता वो 80 प्लस 3 बोल सकता है, उसका स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर 6400, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, 6 और 8 48, ये कितने 8 और ये 8 और ये 6, यानी वो किस्त कितनी है भाई, 6 8 8 9। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही अपना सेट हो रहा है। ठीक, मगर ये समान है, ये दोनों समान है। देख लेते भाई, अगर समान है तो इसको भी ऊपर इससे 83 से इंटू किया, इसको भी किया। ठीक है, 6400 तो ये हो गई भाई, इसका इंटू इससे किया 83 इंटू 8, 24 2 64 और 2 66, 10 13। यही राशि आई कि नहीं आई, यानी वो अमाउंट कितनी थी, तो वो अमाउंट कितनी थी भाई अपने पास 6889, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही सही हो गया, बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 272 नंबर, 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 3 या 4 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं। देखिए भाई 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 3 और 4 से तो विभाजित है मगर 5 से नहीं। देखिए आप थोड़ा समझिए, ये 3 और 4 से तो हो जाएंगी मगर ये एक बार 12 से नहीं होंगी भाई, इनका जो एलसीएम आएगा वो 12 का भी आएगा ना, यानी 3 और 4 से होगी, 12 से नहीं होगी तो 12 इसमें से काटेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे। आई बात समझ में। अब जो 5 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी तो भाई 5 क्या है, 3 में भी एक बार शामिल होगा, यानी एक बार 15 भी आएगा, 3 इंटू 5 15। तो ये दोनों नंबर कितने हैं, इन दोनों से तो डिवाइड हो रहे हैं, इनमें 5 आ रहा है मगर ये 60 से भी हो रहा है, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 60 आ रहा है, उससे भी डिवाइड हो रहा है। देख लीजिए, माना मैंने 10 है भाई, मैंने एक संख्या मान ली 10,
अगर मैं ये कहूं कि 10 में से कितने संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो गए, तो आप फटाफट बोल दोगे सर 3, 6, 9। इसके बाद नहीं जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास 3 आएगा, 3.33। तो पॉइंट ना लेकर यही नंबर आगे वाला लेंगे, कितना आ गया 3। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार इसमें आप भाग लगाओ, 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी आएंगी भाई? 6 का 18, 2 बच गए, 6 का 18, 2 बच गए भाई, 7 21। ये तो 3 से भाग होने वाली संख्या है। 4 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी आएंगी? 5 20, 0 का 0, फिर 1 में नहीं जा रहा 0। ये 5 संख्या ऐसी है, 500 संख्या ऐसी है जो 4 से, मगर ये क्या है, 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है। तो ऐसी संख्या कितनी है जो 12 से विभाजित हो रही है, उनको निकाल देते हैं भाई। 12 एकम 12 बच गए 8, 12 छिक 72 बच गए 8, 12 छिक 72। 166 संख्या ऐसी कॉमन थी जो दोनों से विभाजित हो रही थी, इनको जोड़ लेते। टोटल संख्या कितनी बची भाई अपने पास? 1167 में से 166 घटाएंगे, 1 0 1 1, यानी वो टोटल नंबर कितने हैं जो 3 और 4 से विभाजित होते हैं। वो टोटल संख्या कितनी है? 1 0 0 1। ठीक है, वो 3 और 4 से ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी। वह टोटल संख्या कितनी है जो 3 से विभाजित हो रही है, 4 से भी, 101। मगर इसमें 5 से ना होने की भी कंडीशन रखी है, तो भाई इससे भाग देते हैं 15 का। 15 एकम 15 बच गए 5, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 133। तो ये आ गए, 20 से भाग देते हैं, 20 एकम 20 बच गया 0 भाई, 0 बार 2000 में 20 का भाग दे लो ना सीधा ही, 100 नंबर आएंगे भाई। मगर ये 5 से तो विभाजित हो रही, मगर एक संख्या इनमें कॉमन भी है जो इन दोनों के एलसीएम से विभाजित हो रही है, यानी 60 से। 2000 में 60 का भाग दे लो आप सीधा सीधा, 3 बार है ना, बच गए 2, 3 बार, यहाँ 1 बचा था, में 60 का भाग दे लो आप सीधा सीधा, 3 बार है ना, बच गए 2, 3 बार, यहाँ 1 बचा था, 33 संख्या है, तो इसको काटोगे भाई 33 को, यानी 200 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित हो रही है। तो इसमें से आप 200 घटा दोगे, यानी 801 नंबर आपका ऐसा नंबर आएगा जो 3 और 4 से तो विभाजित है, मगर 5 से नहीं है। ऐसी देखिए 273 नंबर। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री है, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। इसके अंदर 2 सर्किल है जिसकी रेडियस एक की 12 एक की 3 है। देखिए पहली चीज तो ये समझिए आप, एक सर्किल है, इसका कोई पॉइंट है P, इसके ऊपर 2 टेंजेंट अगर खींची जाती है स्पर्श रेखा है तो ये दोनों की लंबाई समान होती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर 2 सर्किल आपस में स्पर्श करते हैं, इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अनुस्पर्शीय रेखा अनुस्पर्शीय रेखा क्या होती है भाई? फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 रूट में इंटू 2, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? R√2 इंटू रूट R1 और R2। यह आई कैसे देखिए समझिए आप। 2 सर्किल है दोस्त,
जे स्क्वायर, ठीक है। ये R1 मान लेते हैं अपन। जब इसको यहां तक खींचोगे ये R1 ही रहेगी और ये वाली कितनी होगी पूरी R2 माइनस R1, ठीक है। ये A मान लेते हैं। ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी आएगी देखिए R2 और R1। देखिए आया कैसे भाई, आप जानते हो किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर लंब डालते हैं केंद्र से, वो 90 डिग्री का होता है, 90 का हुआ तो ये इस टाइप से कोई रिजल्ट सामने आएगा। 90 के सामने कितनी है भाई R1 प्लस R2 और इसके साइड वाली R2 माइनस R1 और ये ठीक है। एक की वैल्यू चाहिए यानी ये वाली लेंथ चाहिए अपन को। कैसे आएगी देखिए, पाइथागोरस का यूज करते हैं। R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कैंसिल हो जाएगा। A स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेजोगे R1 और ये इसके साथ A स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, उसको उधर भेज दिया, ठीक है। ये माइनस का था, माइनस का जाके आपका प्लस का हो जाएगा। ये 4 हो गए, इसके ऊपर रूट लगाओगे, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। क्या बच गया अंदर रूट R1 इंटू R2। क्या बच गया अंदर रूट 2 इंटू रूट R1 और R2। यानी ये जो लेंथ है ये इसकी लंबाई कितनी आ गई 2 रूट R1 इंटू R2, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दो टेंजेंट अनुस्पष्ट टेंजेंट है, उसके ऊपर जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन में अभी बताता हूं आपको। देखिए यहां से इसको ये खींचोगे, ये 12 ये 12 ये 12, ठीक है। इसको यहां से खींचोगे आप, ये मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। ये जो रेखा आएगी वो कैसे आएगी, अभी अपन ने फॉर्मूला किया था तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आएगा 2 रूट R1 इंटू R2, 12 इंटू 3 36, 36 का 6 बार इंटू 2, यानी ये 12 आ गई। अब ये जो कैसे आएगी, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये 12 है, ये 3 है, ठीक है। ये 90 का, ये 90 का, ये कॉमन एंगल है भाई दोनों में, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे मेरे भाई। ये 12 प्लस x है, ये x है, ये 12 है, ये थीटा है, ये 90 का है, ठीक है। ये कितना होगा x होगा, ये 3 होगा, ये दोनों में कॉमन, थीटा के सामने कितना है कॉमन एंगल के सामने 12, इसमें कॉमन एंगल के सामने 3 है, ठीक है। ये वाले एंगल के सामने 12 प्लस x है, इसमें ऐसे काटोगे ये इधर आएगा भाई 4x और x इधर लाओगे तो अपने पास 3x आ गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कॉमन टेंजेंट के ऊपर वर्ग बना दें तो उसकी साइड 3 12 और 3 थी, तो 12 ये साइड आ गई तो इसका स्क्वायर कितना होगा वर्ग का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 144 होगा, ठीक है। ये 12 ये 12 ये 4, तो ये भी 4, क्यों मैंने अभी बताया था अगर ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ठीक है। यहां से यहां तक ये कितनी 12, क्यों ये लंबाई और लंबाई इक्वल होंगी क्योंकि ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये x है तो ये x है। अब मैं इसको पूरे को हटाता हूं भाई एक बार, 12 प्लस 12 24 और 4 28, ये कितने आ गए 16 प्लस x और ये कितने आ गए 12 प्लस x। इसमें पाइथागोरस का यूज होता है। देखिए भाई
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है? 144 एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना आएगा? 784। ये कितना आएगा? 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32 का 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 32x। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, x से x ये खत्म हो गया, इनको जोड़ते हैं भाई। 784 144 8 और ये कितने 12, ये 8 और ये 9, ये इधर आएगा माइनस में आ जाएगा मेरे दोस्त 2। 12 में से 7 जाएंगे, 5 जाएंगे 7 और ये कितने बचे अपने पास 8, 8 में 6। इसको उधर भेजोगे 8 बच गया, भाग लगाओगे 64 अथवा तो 64, 3 बच गया, 8 चौक। x की वैल्यू कितनी आ गई 84, x की वैल्यू कितनी आ गई 84, तो ये भी 84 तो ये भी 84। अब इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? 1/2 बेस इंटू कितना है ये वाला, इसको जोड़ोगे आप 84 प्लस 12 6 और ये 9 96 और ये इसकी हाइट है 24 और 6 24 4 28, काट दो भाई 48। ठीक है, 50 माइनस 2 इंटू 28, इसका इससे इंटू करोगे सीधा 1400 आएगा माइनस 56 4 4 3 1 1344 इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा इस क्षेत्रफल का। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 12 15 है तथा उनका में से 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं का वित्तीय क्रमों का योग कितना होगा? देखिए, दो संख्याएं हैं जो 500 और 700 के बीच में है भाई। दो संख्याएं मानी भाई ए और बी, इनमें एचसीएफ भी शामिल है, एच हमने के नाम से जोड़ दिया। इसका योग कितना है 12 15। ठीक है, इसमें भी 81 है, बराबर में 12 15, 81 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया भाई अपने पास 81, एक कम 81, 81 पंजे 405। ठीक है, यानी ए प्लस बी का योग कितना आ गया? ए प्लस जो भी दो नंबर हैं दो, उनका सम कितना है 15। मगर ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका 500 और 700 के बीच में। देखिए, पहले तो स्टार्ट करते हैं 1 प्लस 14 से, ठीक है, 2 प्लस 13 से, 3 प्लस 12 से, 4 प्लस 11 से, 5 प्लस 10 से, 6 प्लस 9 से, 7 प्लस 8 से, फिर 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए, एचसीएफ 81 है इनका। इसमें जोड़ोगे 500 के बीच में नहीं आ रहा है एक नंबर, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, पांचवा भी नहीं आ रहा, क्योंकि 5 से 81 को 5 से इंटू करते हैं 405 आता। छठा नंबर देख लेते हैं भाई, इंटू किया 6 और ये कितने आ गए 8 चौक 48, यानी 500 के बीच में अब भी नहीं आया। तो 7वां नंबर देखते हैं, 7 और ये 56, यानी ये 500 के बीच में दो नंबर है 7 और 8। ठीक है, अब इनका वित्तीय कर्मों का योग कितना होगा? देखिए, पहला नंबर कितना है 7 इंटू 81, दूसरा नंबर 8 इंटू 81, क्या आएगा 7 इंटू 81 प्लस वित्तीय कर्म क्या होते हैं? जैसे कोई संख्या है ए, तो इसमें ए बटे 1/a को क्या बोलते हैं? इसके वित्तीय कर्मों का योग। ठीक है, 8 इंटू 81, इनका है एलसीएम लिया भाई, तो 8 इंटू 81 प्लस 7 इंटू 81, 7 इंटू 81 प्लस 8 इंटू 81। ठीक है, 81 कॉमन आ रहा है, ये कितना आ गया 7 प्लस 8, 7 इंटू 81, 8 इंटू 81। ठीक है, 1 81 से 1 81 खत्म, ये कितना आ गया 15, 7 इंटू 8 इंटू 81, ये 5 तो 3 से जा रहा है 5 बार, 5 तो सब में आ रहा है, बस नीचे का देख लेते हैं, इनका यूनिट सम देख लेते हैं अपन। 2 से क्या 1000 के आसपास आएगा, ये 12 कहाँ आ रहा है भाई? ये एक ही ऑप्शन में आ रहा है भैया, इसमें भी आ रहा है लास्ट में 2,
छह इंटू 7 यानी 42 होता है लास्ट में, तो इसमें भी आ रहा है। देखिए आप ये देखिए, अगर 2 का इंटू इससे जब होगा ये, यानी यहाँ 20 मान के करते हो तो 1000 के आसपास नंबर आएगा। ये 7 सही है, इसके बाद और कहीं 2 नहीं आ रहा है, एक के ऑप्शन में आ रहा है सी में, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई।